रैको एजुकेशन के यूट्यूब परिवार में आप सभी भाई और मेरी सभी बहनों का हार्दिक स्वागत है। हम रीजनिंग में पढ़ रहे थे, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था अल्फ़ाबेट टेस्ट, और उस चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला जो है, अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं और उसमें 5 स्वर होते हैं। और आपको मैंने बताया था जो 21 जो आपके होते हैं वो आपके होते हैं व्यंजन। अब उस चैप्टर को हम आगे धीरे धीरे आराम से आगे बढ़ाएंगे। आज हम समझेंगे कि आखिर हमको इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले आपको जो मैंने पिछला सेशन लिया था उससे आपको रिलेट करा देता हूँ कि मैंने पिछले सेशन के अंदर आपको क्या समझाने की कोशिश की थी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपने इस सेशन को। मैंने आपको बताया था जब भी आप अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को जब भी आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको ये सभी लेटर्स मिलकर निर्माण करते हैं एक पंक्ति का। और जैसे ही ये पंक्ति का निर्माण करते हैं तो मैंने आपको बताया था किसी भी पंक्ति का आपको दायां छोर या बायां छोर आपको किस तरीके से मानना है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपको किस तरीके से मानना है। मैंने आपको बताया था जिस तरफ आपका दायां है उस तरफ आप दायां छोर मानोगे, और जिस तरफ आपका बायां है उस तरफ आप बायां छोर मानोगे। इस तरफ मेरा राइट हैंड है तो मैं इसे मानूंगा राइट हैंड, या मैं कहूँ इसे दायां छोर। और ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो इस तरफ मैं मानूंगा अपना इस पंक्ति का बायां छोर, या मैं कहूं लेफ्ट हैंड। मैंने आपको बताया था किसी भी पंक्ति के अंदर आपको किस तरीके से लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड मानने हैं। आपको अपने अनुसार चलना है। जो आपका राइट है वो आपको राइट हैंड मानना है, जो आपका लेफ्ट है वो आपको लेफ्ट हैंड मानना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला को जब भी आप अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर्स को आप लिखते हैं तो लिखने का एक क्रम होता है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के हर लेटर का लिखने का एक स्थान होता है। जब भी अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर को आप लिखते हैं तो उनको लिखने का एक निश्चित क्रम होता है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर्स को जब भी आप लिखते हो तो ए को हमेशा आप पहले स्थान पर रखते हो, बी को दूसरे स्थान पर, सी को तीसरे स्थान पर रखते हो। तो मैंने आपको इन अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी लेटर हैं उन सभी का प्लेस याद कराने की कोशिश की थी। मैंने आपको कहा था कि ईजोटी जो शब्द है उसके जो अक्षर हैं, उसके अक्षरों के जो ईजोटी शब्द के जो अक्षर हैं उन अक्षरों की सहायता से आप अंग्रेजी वर्णमाला के हर लेटर का प्लेस याद कर सकते हो कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर कौन सा अक्षर है और वो कौन से स्थान पर आता है। तो ई का प्लेस अंग्रेजी वर्णमाला में होता है 5वां, जे का प्लेस 10वां और ए का प्लेस 15वां, टी का प्लेस होता है 20वां और वाई का प्लेस 25वां होता है अंग्रेजी वर्णमाला में। या मैं कहूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला को जब लिखते हो तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पहले स्थान पर ए आता है, दूसरे स्थान पर बी आता है, तीसरे स्थान पर सी आता है। इनके जो प्लेस दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं बाएं से, यानी लेफ्ट हैंड से। तो चलिए इन्हीं की सहायता से आप हर लेटर का प्लेस याद कर सकते हो। जैसे यदि मैं आपसे कहूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला का मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपसे वैसे ही पूछ लेता हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला का छठवां अक्षर कौन सा है। तो जो छठवां अक्षर है, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवां अक्षर कौन सा है, या मैं कहूँ कि छठवां अक्षर कौन सा है। तो देखो बाएं से आपको अंग्रेजी वर्णमाला में 5वां जो अक्षर होता है वो होता है ई का प्लेस अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर होता है 5वां, और आपको चाहिए 6वां। 5 के बाद आता है 6 और ई के बाद क्या आता है एफ, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में 6वें स्थान पर जो लेटर होगा वो क्या होगा, आपका एफ होगा। यदि मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं आपसे
कि अंग्रेजी वर्णमाला में 18वां अक्षर कौन सा है या अंग्रेजी वर्णमाला में 19वां अक्षर कौन सा है। तो देखो 19वां अक्षर है टी का होता है 20, आपको चाहिए 19वां। अब 20 से पहले आता है आपका 19, तो 19 अब टी से पहले क्या आता है, टी से पहले एस आता है, यानी एस का जो प्लेस है अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर वो है 19वां। अब हर लेटर की पोजीशन याद कर सकते हो, हर लेटर का प्लेस याद कर सकते हो कि कौन सा लेटर कौन से स्थान पर आता है इन ईजोटी शब्द के जो अक्षर हैं उनकी सहायता से। जो लेटर जिसके पास में आ रहा है उससे आप कंपैरिजन कर लीजिए, आप आसानी से याद कर सकते हो। ये मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको बताने की कोशिश की थी। आज हम देखेंगे कि फाइनली हमको इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है। तो मैं आपको बारीकी से पहले बता देता हूं कि हमको इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है। तो टाइप नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम। आज स्टार्ट नहीं करेंगे, आज आपको समझना है कि हम आखिर इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो टाइप जो फर्स्ट होगी उसमें क्या किया जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला को उसके अक्षरों को बिल्कुल कोई फेरबदल उनमें नहीं किया जाएगा, उसको एज इट इज जैसे लिखा जाता है उसी तरीके से लिखा जाएगा। और आपसे किसी भी लेटर का क्या पूछा जाएगा, आपसे किसी भी लेटर का स्थान पूछा जाएगा बाएं से या दाएं से। किसी भी लेटर का स्थान कहाँ से पूछा जाएगा, बाएं से या दाएं से। अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी लेटर हैं उनमें कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी। अंग्रेजी वर्णमाला है वो ए से स्टार्ट होगी और जेड पर खत्म होगी, और आपसे किसी भी लेटर की स्थिति या तो वो लेफ्ट से पूछे या वो पूछे आपसे राइट से। टाइप नंबर जो सेकंड होगी आपकी, उसके अंदर क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनको लिख दिया जाएगा विपरीत क्रम में। कैसे लिख दिया जाएगा, विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को रिवर्स पैटर्न में लिख दिया जाएगा। रिवर्स पैटर्न में अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखो पहले अंग्रेजी वर्णमाला स्टार्ट हो रही है ए से और खत्म हो रही है जेड पर। यदि मैं इनको विपरीत क्रम में लिखूं तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, यदि विपरीत क्रम में लिखूंगा मैं इनको तो जेड से स्टार्ट होगी और खत्म कहां पर होगी, ए पर। विपरीत क्रम का मतलब होता है जो पहले था वो बाद में पहुंच जाएगा और जो बाद में था वो आ जाएगा पहले। और विपरीत क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला को लिखा जाएगा और आपसे किसी भी लेटर की पोजीशन पूछी जाएगी या तो राइट से या लेफ्ट से। टाइप नंबर थर्ड में आप पढ़ने वाले हो अंग्रेजी वर्णमाला। अब टाइप नंबर थर्ड को समझने से पहले मैं आपको कुछ समझाता हूं। जब भी आप अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को जब भी आप लिखते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को दो अर्धांशों में बांटा गया है, यानी इनको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को दो अर्धांशों में बांटा गया है। ए से एम तक के जो अक्षर हैं, इनको रखा गया है प्रथम अर्धांश के अंदर, और एन से लेकर जेड तक जो 13 लेटर हैं उनको रखा गया है द्वितीय अर्धांश के अंदर। रखा गया है। इस वाली टाइप में क्या किया जाएगा, कि आपको या तो वो प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख देगा या द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख देगा, और आपसे किसी भी लेटर की स्थिति पूछी जाएगी या तो लेफ्ट से या राइट से। और जो टाइप नंबर आपकी फोर्थ होगी, टाइप फोर्थ जो होगी उसमें आपसे पूछा जाएगा किन्हीं भी दो अक्षरों के बीच कौन सा अक्षर स्थित है। जैसे आपसे पूछा जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर और बाएं से 10वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर स्थित है, बाएं से, या पूछा जाएगा बाएं से दूसरे अक्षर और बाएं से 6वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर स्थित है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और टाइप नंबर जो आपकी 5 होगी, उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा
इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो आपसे इसी तरीके से पूछा जाएगा बाएं से 9वां अक्षर कौन सा है, बाएं से 10वां अक्षर या दाएं से दूसरा अक्षर, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या आपसे कह देगा अंग्रेजी वर्णमाला में डी से शुरू करते हुए प्रत्येक चौथा अक्षर हटा दिया जाए तो बाएं से दूसरा अक्षर, बाएं से तीसरा अक्षर या बाएं से 15वां अक्षर, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो टाइप आपकी 6 जो होगी, टाइप 6 के अंदर आप पढ़ने वाले हो जिसमें आपको एक शब्द दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस शब्द में ऐसे कितने लेटर हैं जिनके बीच उतने ही लेटर हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में हैं या अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हैं। इस तरीके से आप इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, हम स्टार्ट करेंगे कल से। फर्स्ट टाइप जिसके अंदर अंग्रेजी वर्णमाला को इसी तरीके से बिल्कुल ए से स्टार्ट होगी और जेड पर खत्म होगी। अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर्स में कोई भी चेंजिंग नहीं की जाएगी और आपसे किसी भी अक्षर का स्थान है वो पूछा जाएगा बाएं से या दाएं से। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे इसको अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इतना समय हमारे इस सेशन को देने के लिए। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।